हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से संसार में आने वाले हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार से बादलों पर उठा लिए गए थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन लोगों को यीशु मसीह अपने साथ बादलों पर उठा लेंगे और स्वर्ग में लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं कि केवल यीशु मसीह पर हम विश्वास कर लें, सिर्फ चर्च चले जाते हैं, संडे को हाजिरी लगाकर आ जाते हैं, कभी कभी प्रार्थना कर लेते हैं, कभी कभी वचन पढ़ लेते हैं, तो क्या आपको यह लगता है कि यीशु मसीह के आगमन पर आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम में से कौन कौन यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाने वाला है। हर वो व्यक्ति जो यीशु के नाम को जानता है, क्या वो स्वर्ग जाएगा? बाइबल कहती है नहीं। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम को जानता है, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है, जो बाइबल के अनुसार जीवन जीता है, वो ही व्यक्ति यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएगा। यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। आज के समय में जो घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, ये सब कुछ हमें दिखा रही हैं कि बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। लेकिन बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं, वो पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश नहीं कर रहे। आज बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं जो कलीसिया में सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कलीसिया के लोगों को सच्चाई पे चलने की शिक्षा नहीं दे रहे, परंतु उल्टी ही शिक्षा दे रहे हैं। वो लोगों को कमज़ोर बना रहे हैं आत्मिक रूप से, जबकि बाइबल हमें कहती है कि हमें आत्मिक रूप में मजबूत होना है। हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु इस संसार में प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना से है। इसीलिए मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से मजबूत अगर आप नहीं होंगे तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप स्वर्ग जाएंगे, इसकी कोई गारंटी आपके लिए नहीं है। आप ये ना सोचे कि आपने एक दिन बपतिस्मा ले लिया था, आप ये ना सोचे कि आप एक दिन चर्च गए थे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना, चर्च जाना, ये एक विधि है जिसे हमें पूरा करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है, वही व्यक्ति यीशु के आगमन पर दोबारा स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आप इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए इस संसार में मर जाते हैं, तो भी यीशु मसीह के आगमन पर सबसे पहले वो लोग जो यीशु पर विश्वास करके मरे हैं, वो जीवित हो जाएंगे। उनके कब्र में से उन्हें निकाला जाएगा और वो यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। और उसके बाद जो लोग जीवित हैं, वो लोग यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज के समय में अगर विश्वासियों से पूछा जाए कि आप यीशु मसीह के संग चलने के लिए तैयार हैं, उसके आगमन पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो सभी कहेंगे हाँ मैं तैयार हूं। लेकिन जांचना तो आपको और हमें है वचन के अनुसार, क्या हम हमारे जीवन में उन कामों को कर पा रहे हैं जो मसीह के वचन के अनुसार हैं। याद रखिए कि जब चेले यीशु मसीह के संग थे, तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि प्रभु, आपके आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु मसीह ने कहा था, अगर हम उस आयत को पढ़ते हैं 24 अध्याय, मत्ती 24 के अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती 24 अध्याय और उसका वचन 3 से लेकर अगर आगे हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। 3 में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए उत्तम है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भी भेजूंगा और मेरे लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। चेले ने पूछा कि प्रभु, हमें बता, जो बातें आप कहते हो इस जगत के अंत का और आपके दूसरे आगमन का, उसका चिन्ह क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे? तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? 4 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले चेतावनी यीशु मसीह ने क्या दी? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज मेरे प्रियो, भरमाने वाले लोग भर गए हैं। आज आप में से भी बहुत सारे लोग अलग अलग शिक्षाओं पे चलते होंगे। कुछ लोग कैथोलिक हैं, कुछ लोग पेंटिकोस्टल हैं, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कई तरह के शिक्षाओं पे चलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार आप चलते हैं कि नहीं चलते। आज बहुत सारे ऐसे कल्ट ग्रुप्स आ गए हैं जहां पर वो कहते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह हैं। आप देखेंगे खुद को बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह बना दिया है।
बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जहां पर केवल यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वहां पिता और पवित्र आत्मा को कोई नहीं मानता। बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर पिता को माना जाता है, वहां यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को कोई नहीं मान रहा है। क्या ये सारी चिन्ह नहीं है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय क्या होगा, बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे, लेकिन तुम सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, ब्याह कर तुम्हें भरमाएंगे। आज बहुत सारी कलीसियाओं में आप भीड़ की भीड़ देखते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर यीशु मसीह है, लेकिन मेरे प्रियो जहाँ भीड़ है वहाँ यीशु मसीह है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह एक आदमी के बीच में भी काम करते हैं, लाखों आदमी के बीच में भी काम करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जहाँ भीड़ होती है वहाँ कोई और होता, वहाँ यीशु होता ही नहीं है। आज बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री है जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार की बातें की जाती हैं। आप लोग भी ऐसे वीडियोस देखते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, यहाँ तो अंधे देख रहे हैं, यहाँ तो लूले चल रहे हैं, यहाँ तो लंगड़े भी चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहरे सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर आप अचंबा करते हैं, अरे ये तो यीशु का काम है। हाँ, मैं मानता हूँ बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसे चिन्ह चमत्कार किए हैं, लेकिन ये कभी ना भूले कि शैतान भी चिन्ह चमत्कार कर सकता है। जहाँ पर उद्धार की बातें नहीं हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है, जहां पर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और आशीष की बातें की जाती हैं, वो यीशु के नाम से भले ही होती होंगी, लेकिन वहां उद्धार नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें उद्धार पाने के लिए, अपने पापों से मन फिराने के लिए कहता है। बाइबल कहती है कि अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, तब तुम यीशु मसीह के संग स्वर्ग जा पाओगे। लेकिन आज देखिए कितने सारे कलीसियां ऐसी हैं जो अपने उद्धार की बातें करती हैं। कौन कौन से चर्च है, कौन कौन से पास्टर हैं जो आपके कमियों को आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आप पाप में हो, उस पाप से निकलो, आपको बताते हैं कि आपका जीवन खराब है, आप उस जीवन को छोड़कर यीशु के संग चलो। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत कम ऐसे कलीसियाएं मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर पास्टर्स हो, विश्वासी हो, ज़्यादातर कलीसिया कैसे मिलेंगी? आपके धन दम संपत्ति बढ़ जाए, आपके बिजनेस में आशीष मिले, आपको विदेश जाने का मौका मिले, आपके वीज़ा पे मोहर लग जाए, आपकी एक बंगला है दो हो जाए, आपकी एक गाड़ी है दो हो जाए, आप साइकिल में हो मोटरसाइकिल मिल जाए, आप मोटरसाइकिल में हो मर्सिडीज मिल जाए, आप मर्सिडीज में हो प्लेन मिल जाए। ये सब चीज़ों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत सारे झूठे लोग हैं जो तेल पानी के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहनें हैं जो बाइबल के बाहर जाकर खुद को पास्टर बना रहे हैं, जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उन चीज़ों को कर रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिनिस्ट्री चलाती हैं जिनको खुद को पास्टर बोलती हैं। ये सब क्या है? ये अंत के समय का चिन्ह है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और मेरे प्रियो, आप भरमाए क्यों जाते हैं? क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ये सारी घटनाएं आज क्या दिखा रही हैं? यीशु के आगमन करीब है। आज बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसके आगे और भी बहुत सारे यीशु मसीह ने बातें कही। 5 आयत में कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आज ऐसा हो रहा है। 6 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आज ये सब हो रहा है, लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, घबराना नहीं है, क्योंकि जगत का अंत नहीं हो रहा। यीशु का आगमन अभी होना बाकी है। जब यीशु का आगमन होगा उसके बाद इस जगत का न्याय किया जाएगा, इसका अंत किया जाएगा। और आगे यीशु मसीह 7 आयत में कहते, जाति, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज युद्ध की चर्चाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध आज से पहले नहीं होते थे, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह के समय में और हमारे समय में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। ये सारी घटना यीशु के आगमन के बारे में है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? इन समयों को देखिए, आज के आसपास आपके जो कुछ हो रहा है, इन घटनाओं को देखिए और फिर सोचिए, क्या आप यीशु के आगमन पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये मत सोचिए कि पता नहीं 2000 साल से यीशु मसीह अभी तक तो नहीं आया, आगे भी पता नहीं कितने हजार साल तक नहीं आगे। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल की भविष्यवाणियों को अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह का आगमन हमारे ही जीते जी हो सकता है, या फिर हमारे संतान जो हैं आने वाली अगली पीढ़ी में यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। इससे आगे यीशु मसीह का समय नहीं जाने वाला है। अगर हम बाइबल की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है किस तरह 2-2 3-3 साल में परमेश्वर की घटनाएं घटी हैं। उसी प्रकार 2000 साल हो गए हैं। अब यीशु का आगमन बहुत निकट है, परंतु किस दिन होगा, किस समय होगा, वो बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन उसके आगमन के पहले जो चिन्ह दिए गए हैं वो आज हो रहे हैं। उनसे हमें समझना है कि यीशु मसीह का आगमन कितना जल्दी होने वाला है। अगर आज आप तैयार नहीं हैं, अगर आज आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते, परखते नहीं है खुद को, तो याद रखिए यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग नहीं जाएंगे।
लेकिन यीशु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जो उस पर विश्वास करता है, इसलिए वो देरी कर रहा है कि एक बार और आपको मन फिराने का मौका दे। और अगर आप इस मौके को गवा देंगे तो दोबारा मौका मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस वचन को सुनकर, आज के इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन को जांचिएगा, परखिएगा कि आप वचन के अनुसार चल रहे कि नहीं चल रहे। अगर आपका जीवन वचन में नहीं है तो आप चाहे कितने भी पुराने विश्वासी हो, कितने भी बड़े चर्च के विश्वासी हो, कोई भी आपका पास्टर क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के स्वर्ग में नहीं जाएंगे।